देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। भोपाल क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी सफलता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि पिछले दिनों ऑपरेशन अंकुश शुरू किया गया था, जिसमें अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस जुटा रही थी। इसी कड़ी में भोपाल क्राइम ब्रांच को मुखबिर की सूचना मिली कि अवैध मादक पदार्थों के साथ 2 संदिग्ध व्यक्ति अयोध्या बाईपास के कोच फैक्ट्री जंगल में बैठे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच टीम हरकत में आई और तस्करों की धरपकड़ के लिए योजना बनाकर घेराबंदी की गई। तस्करों को धर पकड़कर चरस की बड़ी खेप जब्त की गई, जिसमें 36 किलोग्राम चरस की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 12 करोड़ बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के हैं। आरोपियों ने बताया कि वो नेपाल से बिहार के रास्ते अवैध मादक पदार्थ भारत लाते थे। पुलिस ने धर पकड़कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम हरकेश चौधरी एवं विजय शंकर यादव है। पिछले दिनों चुनाव के समय पिछले साल लगभग 5 करोड़ रुपए के विभिन्न मादक पदार्थों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की थी। उसी कड़ी में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कुछ जानकारियां मिली थी और उन जानकारियों को पुलिस ने लगातार उस पर काम किया। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी क्राइम के साथ साथ उनके नेतृत्व में लगातार उन सूचनाओं को विकसित किया और उसमें एक बड़ी सफलता मिली जब कल लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए के इस तरह के बहुत बड़े खेप को, एक ड्रग्स की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें 36 किलोग्राम से ज्यादा चरस पकड़ी गई और उसमें साथ ही साथ इसका कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी सामने आया है, जिसमें इसके नेपाल के रास्ते आने की कुछ जानकारी मिली है। पुलिस इस पूरे लिंक को स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे दुष्चक्र से जुड़े हुए हैं। इसमें 2 लोगों को, 2 आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके पास से पूरी खेप पकड़ी गई है। साथ ही साथ इनके इंदौर, देवास और भोपाल में अलग अलग लोगों से कुछ मिलने की और उनसे इस तरह के आपराधिक साठगांठ की इसमें सूचना प्रथम दृष्टि आई है, जिनके लोगों को पुलिस अभी सत्यापित कर रही है कि उनमें कौन से लोग हैं, जिनकी पहचान करके उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी टीम को, जिसमें डीसीपी क्राइम और एडिशनल डीसीपी क्राइम और पूरी टीम है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है खासतौर पर इस बड़ी सफलता के लिए। और खासतौर पर पुलिस की जो एक बड़ी कार्रवाई चल रही थी ड्रग्स के खिलाफ में, एक बड़ी मुहिम चल रही थी, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी आपदा की तरह है जो कि पूरे युवा वर्ग को पूरी तरीके से तोड़ देता है और कमजोर करता है। तो इसको लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीर है और उस कड़ी में यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पकड़े गए थे, पूर्व में भी कुछ 2-3 करोड़ रुपए तक के चरस और भी अलग अलग खेपों में पकड़े गए थे, लेकिन इस पर जो जानकारियां मिली थी और पुलिस ने इसको लेकर के जो गंभीरता, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर के जो गंभीरता दिखाई है, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में गिरोह पकड़ा गया। इस गिरोह के साथ खास है कि इस गिरोह के नेपाल तक लिंक है, नेपाल फैलाने की बात इसमें आ रही है और नेपाल से होते हुए कुछ अलग अलग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से होते हुए इनके इंदौर और देवास तक से इनके सूत्र सामने आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। छोटी छोटी जो कड़ियां जो स्थानीय स्तर पर हैं, पुलिस उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ और भी इससे जो कड़ियां हैं उनका नाम सामने आएंगे। सामान्य तौर पर ये ट्रेन के माध्यम से लाते थे। ट्रेन में जो एक सामान का जो लगेज होता है, जो सामान होते हैं, अच्छी जो लंबी दूरी की भी जो ट्रेन थी, इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है ट्रेन से लाने की बात है, तो उसमें ट्रेन में चूंकि सामान्य लगेज में ला करके बीच में रख दें तो पकड़ना संभवतः मुश्किल होता है, तो उस तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसे पुलिस की फोकस इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है कि क्या पूर्व में इन्होंने इस तरह की कोई बड़ी खेप यहाँ पे या किसी अन्य जिले में, किसी अन्य शहर में खपाने की कोशिश की है या खपाई है, ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं। पिछले कुछ समय से इनके आने जाने की सूचनाएं मिली हैं, कुछ इनके जो डिटेल्स हैं, इनके जो खासतौर पे जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, उससे पूर्व में भी इनके आने की कई जगहों पे ऐसी आशंका दिख रही है। तो इसके आधार पर पुलिस उन सारे कड़ियों को जोड़ेगी, इनके पुराने संपर्क